आजमगढ़ शहर के समीप कंधरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नामदारपुर गांव में घर की बिजली खराब हो जाने से गुस्साए में आए पति ने पत्नी पर वार करके उसको मार डाला। घटना बीती रात की बताई जा रही है। घटना के तत्काल बाद पीड़िता के परिवार व पास पड़ोस लोग आनन फानन में जिला अस्पताल ले गए थे, लेकिन उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि पति पत्नी में विवाद हो गया था। पति नशे की हालत में था, जिससे उसने लाठी से वार कर दिया। महिला की मौत हो गई। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ये पति पत्नी के विवाद में ग्राम नामदारपुर थाना कंधरापुर में पति ने नशे की हालत में पत्नी से विवाद होने पे उसके सिर पर लाठी से प्रहार किया, जिसमें उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जिसमें अभियुक्त है मुन्ना राम, वो पुलिस हिरासत में है। शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जैसे घर में कपड़ा ढूंढ रहे थे, तो इसीलिए लाइन कट गई। तो उसी पे क्या ना हो कि वो आए तो कह रहे हैं कैसे लाइन कट गई। तो मैं कहे कि पापा लाइन कैसे बिगड़ गई है, कट गई है घर में की 4 ओवर की नहीं भर रही है। तो बाका लेके आ रहे हैं काटने मारने के लिए। कर हम आए, देखो तुम लोग को काट देंगे, मेरे से हम जेल कटेंगे। तो क्या हुआ, पर हम भी उधर हम कहें कि चलिए मान जाएंगे वो लोग, तो हम अपन उधर चल गए हैं। तो एक लड़का गया तो बेचारा बताया कि तुम्हारे मम्मी का मार के तुम्हारे पापा सिर फोड़ दिए हैं। तो क्या ना हो कि हम आए दौड़ दौड़, तो हमारे चाचा वाचा लेके बाद चले गए हॉस्पिटल। तो हम कहें कि थोड़ा मोड़ा चोट लगा होगा, तो चलिए ठीक हो जाएगा। तो हम फिर चले गए उधर। अभी जो दोपहर खाना खाए थे, सुने में मेरी मम्मी बाहर हो गई, उधर से आते थे। आजमगढ़ जनपद के ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बिजौली भाजपा नेता अरुण उपाध्याय के जमीनी विवाद प्रकरण में नया मोड़ सामने आ गया है। भाजपा नेता के विपक्षी पाटीदार रोशन उपाध्याय एवं अखिल उपाध्याय ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के शरण में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थनाकर्ताओं द्वारा बताया गया कि हम प्रातःगढ़ पढ़ने वाले विद्यार्थी तथा हमारे पारिवारिक जमीन का न्यायालय में विवाद चल रहा है, जिस पर भाजपा नेता अरुण उपाध्याय द्वारा जबरन कब्जा किए जाने से हम लोगों द्वारा न्यायालय में विचाराधीन जमीन पर कब्जा करने से मना किया गया, जिस कारण भाजपा नेता द्वारा अपने पहुंच और रसूख के कारण हम प्रातःगढ़ को फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि जिस दिन विवाद हुआ था, हम लोग भी थाने पर प्रार्थना पत्र देने आए थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमें जबरन थाने में बैठा लिया गया था। मैनपुर में हम 4 लोगों की ज़मीन है, जिनमें जो है एक पक्ष अरुण उपाध्याय जो है न्यायालय के निर्णय की अवमानना करते हुए, जिसमें मुकदमा संख्या जो है 974/20 है। यह मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है और मामला जो है बंटवारे का है, लेकिन जो है कोर्ट के खिलाफ जाते हुए और अपने आप को भाजपा नेता बताते हुए कि हम भाजपा नेता हैं, हम जबरदस्ती तुम्हारी जमीन पर जो कब्जा करेंगे और यदि जो है आप किसी प्रकार का जो है हमारे खिलाफ जो है काम करेंगे तो हम आपको जो है मैटर में फंसवा देंगे। आजमगढ़ जनपद के बर्दा थाना क्षेत्र के बनवा महादेव के पास बर्दा से मार्टिनगंज की तरफ जा रही तेज गति की ट्रक की चपेट में आने से महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई। बाइक चालक बुरी तरह से घायल हो गया। बर्दा थाना अध्यक्ष विकास कुमार पांडे मार्टिनगंज स्वास्थ्य केंद्र पर भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने मरहम पट्टी कर जौनपुर के लिए रेफर कर दिया था। आपको बता दें कि विजय लक्ष्मी शर्मा 40 वर्ष, पत्नी रामाश्रय शर्मा, ग्राम नगाटी नरौली जौनपुर थाना सराय ख्वाजा की निवासी थी। जगदीशपुर सोहाली बर्दा थाना क्षेत्र से अपनी बहन के पास भोर में आई हुई थी। बहन से मिलकर शाम 5 बजे अपने घर को वापस जा रही थी। जैसे ही बनवा महादेव के पास पहुंची कि तेज रफ्तार से आ रही ट्रक की चपेट में आ गई और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना क्षेत्रवासियों ने बर्दा थाना अध्यक्ष विकास चंद्र पांडे को दिया। मौके पर पहुंचकर घायल को मार्टिनगंज सरकारी अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल जौनपुर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बर्दा थाने पर लाई। मृतक के पास 3 बेटे हैं और 2 बेटे गुजरात में रोजी रोटी कमाने के लिए गए हुए हैं। छोटा बेटा घर पर रहकर पढ़ाई करता है। घटना जानकारी होते ही घर के पूरे परिवार मौके पहुंच गए और परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग रहा था, लेकिन ग्रामवासियों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। ट्रक चालक मुकेश यादव को पुलिस बर्दा थाने पर लेकर आ गई है।
तहसीलदार की आख्या पर उप जिलाधिकारी सगड़ोई राजीव रत्न सिंह ने पूना पार और मसोना मंडल के लेखपालों को कार्य में शिथिलता बरतने, आदेशों की अवहेलना और अनियमितता में निलंबित कर दिया। इसकी जांच नायब तहसीलदार अजमतगढ़ को सौंपी गई। तहसीलदार सगड़ी शक्ति प्रताप सिंह की आख्या 17 मई 2023 के अनुसार आवेदक विकास तिवारी मोहल्ला हसन पट्टी का आवेदन 14 मई को 2023 को डिफाल्टर होने के बाद भी लेखपाल राजू गौड़ द्वारा निस्तारित नहीं किया गया। लोक कल्याणकारी कार्यों का निष्पादन भी नहीं किया गया। उच्च अधिकारियों के आदेश एवं निर्देशों की बार बार अवहेलना की गई। लेखपाल राजू गौड़ का यह कार्य सरकारी कर्मचारी आचरण के प्रावधानों के विपरीत पाया गया। एसडीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं जिले में सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर लेखपाल का रुपया लेते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के परसुपुर में चक मार्ग की पैमाइश के नाम पर लेखपाल का साथी को रुपया दिलाते वीडियो वायरल हो गया। पीड़ित प्रधान पति गुड्डू यादव ने एसडीएम सदर से मिलकर इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित का कहना है कि एसडीएम सदर ने आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी आपके द्वारा और एक व्यक्ति के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किया है हमने। 3 दिवस में जवाब लेकर के फिर हम यथोचित कार्रवाई करेंगे। सर कई बार मैंने रास्ते के लिए एसडीएम साहब के यहाँ थाना दिवस तहसील दिवस पे दरखास्त दिया, उन्होंने नहीं सुना। मांगते रह गए पैसा। जब मैंने कहा ठीक है ये पैसा दूंगा, तब जाके चक्रोट नापे, वो भी सही नहीं नापे। फिर भी गए मेरे पंचायत भवन में मेरे साथ कहे नहीं मुझे पैसा चाहिए। मुझसे 1500 रुपये उन्होंने लिया है। जैसे मैंने वीडियो बना रहा था तो पैसा देते समय उन्होंने देख लिया। उनके साथ एक त्रिपुरारी नाम का व्यक्ति रहता है, उसी से कहे कि त्रिपुरारी ये पैसा थाम लूँगा। आजमगढ़ जनपद के बुढ़नपुर क्षेत्र में व्रती महिलाओं ने आज वट सावित्री व्रत का पूजा किया। वह महिलाओं का कहना है कि यह वट सावित्री पूजा पुराने कई सैकड़ों वर्षों से होता चला आ रहा है, जिसमें व्रती महिलाएं व्रत रखती हैं। व्रत रखने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे धागा लपेटकर 101 फेरियां देती हैं ताकि उनके पति की उम्र 101 वर्ष हो जाए। पुराने में एक कथा है कि कई सैकड़ों वर्ष पूर्व एक सावित्री नाम की महिला थी जिसके पति का प्राण यमराज द्वारा ले जाया जा रहा था। तब सावित्री को पता चला तो सावित्री यमराज के सामने आ गई और यमराज के सामने पति के प्राण छोड़ने के लिए जिद पर अड़ गई और यमराज को उसके पति का प्राण छोड़ना पड़ा। तब से व्रती महिलाएं वट सावित्री का व्रत आज की तिथि में करती हैं। महिलाओं द्वारा बरगद के पेड़ के नीचे फल फूल दही दूध हल्दी द्वारा पूजन किया जाता है। उसके बाद धागा से फेरा लपेटा जाता है और यह सब करने के बाद घर आकर व्रत का पारण किया जाता है और पारण करने के बाद अपने पति व बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इससे क्या फायदा मिलता है? पति की उम्र लंबी पति की उम्र। तो आप लोग निराजल रहती है, कुछ खा पी के? निराजल नहीं रहती, फलाहारी करते हैं। अच्छा, ये हर साल। आजमगढ़ जनपद के बुढ़नपुर कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक वादी द्वारा तहरीर दिया गया था कि उक्त अभियुक्त जसवंत राजभर पुत्र रामवृक्ष राजभर निवासी ग्राम बछुआ पर थाना कप्तानगंज द्वारा तहरीर दी गई कि वादी के नाबालिग लड़की को जबरदस्ती मोबाइल देकर अश्लील बातें करता था। वह घर से कहीं भाग जाने के लिए दबाव बना रहा था। वादी के लिखित तहरीर के आधार पर कप्तानगंज पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 119/2023 धारा 354 IPC 7/8 पास्को एक्ट बनाम अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया था। पुलिस मामले में जांच कर रही थी। पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376, 506 पास्को एक्ट की बढ़ोतरी की गई। मुखबिर से सूचना मिलने पर उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव द्वारा वांछित अभियुक्त को उसके घर बछुआ पार थाना कप्तानगंज उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम जसवंत राजभर पुत्र राम राजभर ग्राम बछुआ पार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ बताया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज राजेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव, मैं हमरा थाना कप्तानगंज मौजूद रहे।